गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज हम फिर सांख्य दर्शन पर बातचीत के लिए उपस्थित हैं। मैं हूं रामानंद कुलदीप, सह आचार्य, राजकीय महाविद्यालय अजमेर, दर्शन शास्त्र विषय। याद हो तो कल हमने बात की थी सांख्य में प्रमाण मीमांसा। फिलॉसफी में हम दर्शन को जो विभाजित करते हैं कई शाखाओं में, उसी में से एक शाखा है ज्ञान मीमांसा, जिसे हम भारतीय दर्शन में प्रमाण मीमांसा या प्रमाण विचार के नाम से जानते हैं। साथियों, सामान्य जीवन में भी हम ये देखते हैं कि किसी भी विषय का ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमारे पास पर्याप्त इंद्रिय क्षमता जनित साधन होना चाहिए और बौद्धिक तार्किक क्षमता होनी चाहिए, तो ज्ञान उचित माना जाता है। दर्शन में दार्शनिक दृष्टि से, क्योंकि दार्शनिक हर चीज पर विशेषज्ञता रखते हुए बात करते हैं, तो बाह्य वस्तुओं का, आंतरिक वस्तुओं का, स्थूल वस्तुओं का या सूक्ष्म वस्तुओं का ज्ञान कैसे होता है, ये दर्शन में खास चर्चा का विषय है। सांख्य दर्शन में याद रखने की बात है कि सांख्य दर्शन दो मूल तत्व मानता है, एक प्रकृति और एक पुरुष। प्रकृति, जिसे जड़ तत्व भी कहते हैं, संपूर्ण सृष्टि का मूल कारण है। तो इस प्रकृति का ज्ञान कैसे होता है? जब तक हम प्रकृति के स्वरूप को ठीक ढंग से नहीं समझ लेंगे, तब तक जो दर्शन का मूल मकसद है, उद्देश्य है, वह प्राप्त नहीं हो पाएगा। और वो दर्शन कोई वस्तु नहीं है कि उसका अपना कोई लक्ष्य हो, अपना कोई उद्देश्य हो। दर्शन जो है वो मानव जाति के हित के लिए बनाया गया है या प्रस्तुत किया गया है। तो मानव जाति का हित क्या है, मनुष्य का हित क्या है? क्षमा चाहता हूं। तो मनुष्यों को दुखों से छुटकारा दिलाना, ये मनुष्य का हित है। तो इसके लिए ज्ञान आवश्यक है, क्योंकि अविद्या और अज्ञान दुखों का कारण माना गया। अज्ञान और अविद्या पर हम कई बार बात कर चुके। सत्य को असत्य को सत्य समझना, अनात्म को आत्म समझना, यह अविद्या है। तो यथार्थ ज्ञान प्राप्त करने के साधन क्या है, एक प्रश्न उत्पन्न होता है, और उसी साधन को दर्शन में प्रमाण कहते हैं। प्रमाण की परिभाषा में हमने देखा था कि प्रमा का साधन ही प्रमाण है, और सांख्य दर्शन में बात की थी कि 3 प्रमाण माने गए हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। और कल हमने प्रत्यक्ष से बात की शुरुआत की थी। सांख्य दर्शन में हमने देखा कि प्रत्यक्ष प्रमाण की एक स्पष्ट परिभाषा दी गई है कि विषय से सन्निकृष्ट इंद्रिय पर आश्रित अध्यवसाय, ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। और इस पे यदि हम गौर करें, ध्यान दें, इस परिभाषा के स्वरूप पर ध्यान दें, तो ये पाएंगे कि क्या क्या चीजें हैं यहाँ पर प्रत्यक्ष में। बाह्य विषय, इंद्रिय और बाह्य विषय का सन्निकर्ष, फिर इस बाह्य विषय की सूचना बुद्धि पर पहुंचती है। और सांख्य में याद रखने की आवश्यकता है, आगे फिर से चर्चा होगी कि सांख्य में बुद्धि को जड़ कहा गया है, चेतन नहीं है बुद्धि। तो जड़ होने के नाते बुद्धि में तमोगुण प्रभावी होता है। लेकिन इस ज्ञान की प्रक्रिया में जब बुद्धि के पास विषय पहुंचता है, तो पुरुष यानी आत्मा जो चेतन है, क्योंकि बुद्धि में सत्वगुण भी है और मूल रूप में बुद्धि सत्वगुण प्रधान ही है, लेकिन अज्ञान के हावी होने पर वह तमोगुण से प्रतिबंधित होती है।
मूल स्वभाव उसका सत्व गुण वाला है। सांख्य में ये बात स्पष्ट की गई है कि संसार में जितनी भी प्रकार की वस्तुएं हैं सभी त्रिगुणात्मक है, सतरज तम से युक्त हैं, लेकिन उनका स्वभाव जो निर्धारित होगा वो तीनों गुणों में से किसी एक गुण की प्रधानता से होगा। ये तो मूल स्वरूप है वस्तु का कि तीनों गुणों में से कोई एक गुण प्रधान होगा, लेकिन समय समय के अनुसार एक गुण हावी और दूसरे दो गुण गौण भी हो जाते हैं, ऐसा भी सांख्य में कहा गया। तो बुद्धि सत्वगुण प्रधान होने के कारण दर्पण की तरह है, और दर्पण की तरह होने से उसमें पुरुष के चैतन्य का प्रतिबिंब पड़ता है। तो पुरुष के चैतन्य से अचेतन बुद्धि भी चेतनवत्सी हो उठती है, चेतनवत्सी, चेतन होती नहीं, और विषय को ग्रहण करती है। और अध्यवसाय जो शब्द का प्रयोग किया वहां हमने ये स्पष्ट किया था कि अध्यवसाय का मतलब होता है निश्चित करना। तो बुद्धि विषय का स्वरूप निश्चित करता है। जो विषय, बाह्य विषय इंद्रियों के माध्यम से बुद्धि तक पहुंचता है, बुद्धि उसको निश्चित करती है, उसके स्वरूप को निश्चित करती है। इसे ज्ञान या वृत्ति आदि आदि या अध्यवसाय आदि आदि कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। सांख्य दर्शन में प्रत्यक्ष के दो भेद किए गए हैं, निर्विकल्प प्रत्यक्ष और सविकल्प प्रत्यक्ष। हम देखेंगे कि अन्य भारतीय दार्शनिकों ने भी प्रत्यक्ष के इस प्रकार से वर्गीकरण किए हैं। हमें समझना चाहिए कि निर्विकल्प प्रत्यक्ष और सविकल्प प्रत्यक्ष से क्या तात्पर्य है। मैं सोचता हूं संपूर्ण भारतीय दार्शनिकों में जहां जहां इस प्रकार का वर्गीकरण हुआ, सबने लगभग समान रूप से एक ही अर्थ यहां पर निर्विकल्प प्रत्यक्ष और सविकल्प प्रत्यक्ष का स्वीकार किया। तो सांख्य क्या कहता है? सांख्य निर्विकल्प प्रत्यक्ष के अंतर्गत कहता है कि इंद्रिय का विषय के साथ जो प्रथम संयोग होता है और उस वक्त विषय की जो आलोचना होती है, अनुभूति होती है, उसे निर्विकल्प प्रत्यक्ष कहते हैं। मतलब प्रत्यक्ष का प्रथम क्षण, किसी भी वस्तु के संपर्क में जब प्रथम बार आते हैं तो जो अनुभव आता है वो अनुभव निर्विकल्प प्रत्यक्ष ही होता है। इसमें विषय की प्रकारता, रूप, गुण, धर्म, लक्षण आदि का ज्ञान या आदि की प्रतीति नहीं होती। इसके लिए हमें अगले क्षण और अगली प्रक्रिया में जाना होगा, और वो है सविकल्प प्रत्यक्ष। देखिए बच्चों, वर्तमान में जो सिस्टम बना है क्लासों का, ऑनलाइन क्लासों का, उसमें यही पद्धति रहने वाली है। दिनों दिन हम कुछ सुधार कर सकते हैं, लेकिन यदि आप बात को ध्यान से सुने और समझें तो अवश्य बात को समझ सकते हैं। फिलॉसफी समझना कोई बहुत कठिन और दुभर कार्य नहीं है। चलिए, तो प्रत्यक्ष का जो दूसरा रूप है सांख्य दर्शन में, उसको नाम दिया गया सविकल्प प्रत्यक्ष। तो प्रथम स्थिति के बाद की स्थिति है ये, याद रखिएगा। इसमें विषय का मन के द्वारा जो विश्लेषण और संश्लेषण होता है, जो रूप निर्धारण होता है, यहाँ विषय अपने लगभग सभी रूप, गुण, धर्म, लक्षणों के साथ सामने प्रकट होता है। तो यह सविकल्प प्रत्यक्ष है। पर क्या अंतर हुआ? कोई आपसे पूछ ले निर्विकल्प प्रत्यक्ष और सविकल्प प्रत्यक्ष में क्या भेद है, तो बताना यह चाहिए कि निर्विकल्प प्रत्यक्ष में विषय अपनी प्रकारता के बिना, अपने रूप, गुण, धर्म के बिना साक्षात रूप से ज्ञात होता है। ये प्रथम अनुभूति है, प्रत्यक्ष का प्रथम सीढ़ी है। और जब इसको हम और आगे बढ़ते हैं, जब मन इस प्रत्यक्ष पर और गहन विश्लेषण संश्लेषण करता है, तो विषय की प्रकारता का भी, उसके रूप का भी निर्धारण कर पाता है। इस स्थिति को सविकल्प, विकल्पों के सहित, ठीक है, विकल्पों के सहित, विकल्प मतलब उसमें जितने भी गुण हैं उनके सहित ज्ञान होना, ये सविकल्प प्रत्यक्ष है। मित्रों, दर्शन में हम तुलनात्मक अध्ययन भी करते हैं, क्योंकि लगभग सभी दार्शनिकों ने प्रमाण मीमांसा पर बात की है। कल की क्लास में भी हमने चर्चा की थी कि संख्या में मतभेद है, प्रमाणों की संख्या को लेकर मतभेद है, प्रमाणों के स्वरूप को लेकर भी मतभेद है। लेकिन मतभेद का अर्थ
मैं सोचता हूं ये नहीं है कि एक दार्शनिक ने प्रत्यक्ष में इंद्रिय और विषय के सन्निकर्ष को स्वीकार किया तो दूसरा उसको स्वीकार नहीं करता, ऐसा नहीं है। बल्कि यदि अंतर पाया जाएगा तो वो इस बात को लेकर कि दूसरे दार्शनिकों ने अर्थात आगामी दार्शनिकों ने उसको और अधिक स्पष्ट किया है और अधिक गहनतम उसका अध्ययन किया है और हमें और उसकी आंतरिक अनुभूति और संरचना को समझाने का प्रयास किया है। तो खास तौर से हम भारतीय दर्शन में प्रत्यक्ष और अनुमान और शब्द आदि प्रमाणों को पढ़ते वक्त न्याय दर्शन को नजरअंदाज नहीं कर सकते। न्याय दर्शन जिसका अर्थ ही होता है ज्ञान या प्रमाण मीमांसा जिज्ञासा, तो न्याय दर्शन में प्रत्यक्ष पर क्या कहा गया है और किस प्रकार वो सांख्य दर्शन से भिन्नता रखता है, एक थोड़ी सी चर्चा हम यहाँ पर तुलनात्मक रूप से करेंगे। कभी कभार प्रश्न भी पूछ लिया जाता है। महर्षि गौतम जिन्होंने न्याय दर्शन दिया, उन्होंने प्रत्यक्ष की एक परिभाषा थोड़ी अलग करके दी। इंद्रिय, क्या है परिभाषा मैं बोल रहा हूं, इंद्रिय तथा विषय के सन्निकर्ष से उत्पन्न दोष रहित, इंद्रिय और विषय के सन्निकर्ष से उत्पन्न दोष रहित अव्यभिचारी ज्ञान को ही प्रत्यक्ष कहते हैं। दोष रहित बोल लो या फिर अव्यभिचारी बोल लो, मतलब जो ज्ञान हमें प्रत्यक्ष से प्राप्त हुआ जिसमें इंद्रियां बाह्य विषयों को प्राप्त करती है उसमें दोष नहीं होना चाहिए, अव्यभिचारी होना चाहिए, तो वो ज्ञान प्रत्यक्ष कहलाता है। हालांकि न्याय दर्शन को पढ़ेंगे तो और भी विस्तार से बात होगी। न्याय दर्शन में भी प्रत्यक्ष के भेद किए गए, जैसा अभी अपन ने देखा सांख्य दर्शन तो भेद करता है निर्विकल्प प्रत्यक्ष और सविकल्प प्रत्यक्ष, लेकिन न्याय दर्शन ने सर्वप्रथम लौकिक प्रत्यक्ष और अलौकिक प्रत्यक्ष इस तरह से एक भेद किया। फिर लौकिक प्रत्यक्ष को बाह्य प्रत्यक्ष और मानस प्रत्यक्ष कहा। साधारण सी बात यहाँ यह है कि लौकिक प्रत्यक्ष में इंद्रियों से साक्षात प्राप्त होने वाला ज्ञान है। याद रखिएगा कि मन को भी यहाँ एक इंद्रिय माना गया है, लेकिन मन से जो मनोभावों का और आंतरिक जो स्थितियों का ज्ञान होता है वो शामिल है। तो इसी आधार पर बाह्य और मानस इस प्रकार का दो भेद यहाँ पर प्रत्यक्ष का लौकिक प्रत्यक्ष का न्याय दर्शन में किया गया है। ठीक है, और अलौकिक प्रत्यक्ष में आप देखेंगे कि बिल्कुल ही तीन नई चीजें यहाँ पर दी हैं, जिसमें पहला है ज्ञान लक्षण। ज्ञान लक्षण की परिभाषा में हम कहेंगे एक इंद्रिय के विषय को दूसरी इंद्रिय से जानना। विस्तार से बात नहीं कर पाएंगे, समय का भी कुछ तकाजा है, परंतु एक उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे हम किसी मिठाई को देखकर उसके बारे में ये बात करें कि मिठाई बड़ी स्वादिष्ट दिख रही है, घास मुलायम दिख रही है, तो ये ज्ञान लक्षण प्रत्यक्ष के अंतर्गत आता है। आप और हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि मिठाई का स्वादिष्ट होना और घास का मुलायम होना ये देखे जाने वाली चीज नहीं है, या तो छू कर बात करेंगे या चख कर बात करेंगे, लेकिन कई बार हम इस तरह का व्यवहार करते हैं, तो इसको सांख्य में ज्ञान लक्षण लौकिक अलौकिक प्रत्यक्ष कहा गया। दूसरा है योगज लक्षण। योगज, योगी के योग बल द्वारा, योगी कोई भी योगी साधक जो होता है वो अपने योग बल से इतने शक्ति अर्जित कर लेता है कि वह दूर स्थित और सूक्ष्म वस्तुओं का भी ज्ञान प्राप्त करने में समर्थ होता है। इसको योगज लक्षण कहा गया। और तीसरा है सामान्य लक्षण। इसमें किसी वस्तु की जाति का प्रत्यक्ष होता है। सामान्य जाति कैसे लेंगे इसको? जैसे कुछ मनुष्यों को मरते हुए देखकर यह कहना कि सभी मनुष्य मरणशील हैं। अब हम सभी संसार के सभी मनुष्यों को तो मरते हुए देख नहीं सकते ना, और हमसे पहले जो हमारे जन्म से पहले जिनकी मृत्यु हो चुकी है, हमारी मृत्यु के बाद जिनकी मृत्यु होगी कदापि नहीं देख सकते। और उनकी तो छोड़ो, वर्तमान में भी जितने मनुष्य हैं सबकी मृत्यु नहीं देख सकते, लेकिन कुछ की देखकर हम सामान्यतः अंतर ये अर्थ लगा लेते हैं कि सभी मनुष्य मरणशील है। ये एक सामान्य लक्षण प्रत्यक्ष का रूप है। ठीक है, तो आपने देखा कि सांख्य की तुलना में न्याय दर्शन प्रत्यक्ष पर थोड़ा ज्यादा विस्तार से बातें करता है। खैर, पुनः सांख्य दर्शन पर हम आते हैं। सांख्य में जो प्रत्यक्ष ज्ञान की प्रक्रिया है उसका थोड़ा विश्लेषण करना चाहिए और ठीक ढंग से समझना चाहिए। सांख्य दर्शन में प्रत्यक्ष ज्ञान प्रक्रिया अन्य दार्शनिकों से, खासतौर से न्याय विशेषज्ञ से
पूर्णतः अलग मानी गई है। कारण कि सांख्य में 13 करण इंद्रियां, इसमें एक है मन, दूसरा बुद्धि, एक है अहंकार, 3 तो ये हो गए। फिर है 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, तो ये हो गए 13 को 13 करण कहा जाता है। ये सारे के सारे मन, बुद्धि, अहंकार, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां ये प्रत्यक्ष ज्ञान में सहयोगी हैं, ऐसा सांख्य कहता है। तो मन, बुद्धि व अहंकार, इन तीनों का काम तो है विषय को धारण करना, और ज्ञानेंद्रियों का काम है विषय को पकड़ना, प्रकाशित करना। विषय सर्वप्रथम यद्यपि ज्ञानेंद्रियों के संपर्क में ही आते हैं और उसके बाद वो मन, बुद्धि, अहंकार पर पहुंचते हैं। फिर कर्मेंद्रियां उनको आहरित करती है, आहरण करती है, अभिव्यक्त करती है, उसके अनुरूप प्रतिक्रिया देती है। तो इस तरह से 13 के 13 करण जो हैं वो प्रत्यक्ष ज्ञान की प्रक्रिया में सहयोगी है सांख्य दर्शन के अनुसार। ठीक है, तो उदाहरण भी दिया है, जैसे रूप का प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करने में चैतन्य में प्रतिबिंबित बुद्धि, अहंकार को, उसके बाद मन को साथ में लेकर, बुद्धि में खुद का चैतन्य नहीं है, याद रखिएगा, वो सत्वगुण प्रधान होने के कारण पुरुष के चैतन्य से प्रकाशित रहती है। तो उस चैतन्य के सहित बुद्धि, अहंकार को और फिर मन को साथ लेकर चक्षु, क्योंकि रूप की बात कर रहे हैं अपन, रूप की, तो वो आंखों के द्वारा देखा जाता है, तो चक्षु के जरिए रूप का ग्रहण करती है। और जो रूप का ग्रहण करती है तो फिर बुद्धि जिस प्रकार का रूप देखती है वैसा ही स्वयं आकार ग्रहण कर लेती है, इसको कहते हैं रूपाकार बुद्धि। रूपाकार होते ही चित्त यानी मन, बुद्धि, अहंकार में प्रतिबिंबित पुरुष, देखिए यहाँ पर पुरुष को भी शामिल किया गया है, उस पर भी इस विषय का आरोपण हो जाता है। तो यद्यपि अपने प्रत्यक्ष ज्ञान में पहले देखा था कि जो पुरुष से पहले तक की जो प्रक्रिया है वो वाचस्पति मिश्र के द्वारा स्वीकार्य है, और पुरुष के बाद की जो प्रक्रिया है वो बुद्धि के बाद की पुरुष तक की जो प्रक्रिया है वो विज्ञान भिक्षु के द्वारा स्वीकृत प्रक्रिया है। इस प्रकार संपूर्ण प्रक्रिया में बहिरेंद्रियां यानी 5 ज्ञानेंद्रियां केवल द्वार का काम करती है, मन संकल्प करता है, अहंकार में एक भाव आता है कि मैं हूं जानने वाला, और बुद्धि का काम निश्चय करना है कि यह रूप है। इस प्रकार प्रत्यक्ष ज्ञान की प्रक्रिया में सांख्य दर्शन ने सबसे ज्यादा जिसको महत्व दिया वो बुद्धि है। अब यहाँ पर देखिए कि सामान्य भाषा में भी और अन्य दार्शनिकों में भी प्रत्यक्ष में इंद्रियों को ज्यादा महत्व दिया गया है, लेकिन सांख्य में विश्लेषण संश्लेषण करते करते हम इंद्रियों से आगे बढ़कर बुद्धि तक पहुंच गए और बुद्धि ही महत्वपूर्ण बन गई। यानी इस प्रत्यक्ष की प्रक्रिया में मन, बुद्धि, अहंकार, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियों के अंदर यदि हम ये देखें कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सी चीज है तो वो बुद्धि है। तो साथियों, मैंने कोशिश की सांख्य दर्शन के प्रत्यक्ष प्रमाण पर बात करने की। आशा करता हूँ आपको निश्चित रूप से समझ में आया होगा, और यदि आपको कहीं कोई शंका, कोई डाउट इसमें लगता हो तो आप कमेंट करते हुए जो भी सिस्टम है ऑनलाइन का उसके थ्रू आप मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा अगली क्लास में इसका जवाब देने की। फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।